अब बात करी जाती है कि कौन कौन से सीट एससी के लिए आरक्षित हैं और एसटी के लिए कौन कौन सी हैं। तो जो 4 सीट एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई है वो सीट हैं भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन। ठीक है, कौन कौन सी? भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास। अब जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो 6 सीट आरक्षित रखी गई हैं उनको अगर देखा जाए तो रतलाम, खरगोन, धार, बैतूल, मंडला और शहडोल की सीट है। तो 6 और 4 को आप प्लस करोगे तो आंसर आएगा 10। तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 टोटल आरक्षित सीट हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की। चलिए अब आगे प्रश्न हमारा बोल रहा है तानसेन की समाधि कहाँ पर है। तानसेन की समाधि कहाँ पर स्थित है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्यटक की दृष्टि से आता है काफ़ी बार बार ये प्रश्न। तो तानसेन की समाधि कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी इंदौर, छतरपुर और भोपाल। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में तानसेन की जो समाधि है रामधनु पांडे जी का मूल नाम था। अकबर से मिलने के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार करा और अकबर के नवरत्न में इन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में क्या मध्य प्रदेश का संभाग नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा संभाग मध्य प्रदेश में नहीं है? उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा। उज्जैन संभाग है, इंदौर संभाग है, जबलपुर संभाग है, छिंदवाड़ा नहीं है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा छिंदवाड़ा। ठीक है, छोटा सा आज का टास्क है, जैसे कि हर वीडियो में आपको देता हूँ छोटा सा टास्क। तो आपको बताना है कि छिंदवाड़ा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि छिंदवाड़ा जिला किस संभाग में आता है। ठीक है, और एक और बात, अगर आपको मध्य प्रदेश में जो 10 संभाग हैं उनके नाम याद नहीं होते हैं अगर, तो उसके लिए छोटी सी शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई हुई है। उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे प्ले लिस्ट में नाकर ट्रिकी जीएस जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगा, जिससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के संभागों के नाम एक छोटी ट्रिक से, जैसे आपको संभागों के नाम जो याद रखने में परेशानी होती है वो परेशानी थोड़ी दूर होगी और संभागों के नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोला है हमारा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए देखते हैं 1981, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1986। 1981, 82, 1980 और 1986। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1982। ठीक है, ऑप्शन बी 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई थी। यह निगम एक कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अगस्त में किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य था ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन देख लेते हैं। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। ये 2 ऑप्शन रिपीट किए गए हैं, तो आपका आंसर आएगा ए, ऑप्शन ए काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह इस मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं? तो ऑप्शन है उज्जैन, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी दतिया।
तो ऑप्शन ए उज्जैन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 20 से अधिक यानी कि आई थिंक 25-27 मेले आयोजित होते हैं यहाँ पर, जिसमें संगस्त का मेला, जो कुंभ का मेला है, वह भी शामिल है। तो उज्जैन संभाग में सबसे ज़्यादा मेले आयोजित होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कहलाते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर हरि सिंह गौर, ऑप्शन बी पंडित कुंजीलाल दुबे, ऑप्शन सी पंडित ब्रजमोहन मिश्रा, ऑप्शन डी पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा। तो ऑप्शन बी सही आंसर है हमारा। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष पंडित कुंजीलाल दुबे जी कहलाते हैं। ये मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, यानी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल रहा 1956 से 1967 तक। कब तक? 1956 से 1967 तक। इनको मध्य प्रदेश का विधि पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, मध्य प्रदेश के किस नगर का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर किया गया है? यानी कि मध्य प्रदेश के किस नगर को अंबेडकर नगर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए महू, अंबिकापुर, बावी, रतलाम। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ऑप्शन ए महू अंबेडकर नगर के रूप में जाना जाता है 2003 से। 2003 से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंबेडकर नगर माना गया है महू को, क्योंकि महू अंबेडकर नगर अंबेडकर जो बाबा राम भीमराव अंबेडकर जी थे उनका जन्म स्थान है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी किस नगर का उपनाम है? बौद्ध जगत की पवित्र नगरी किस नगर का उपनाम है? ऑप्शन ए पचमढ़ी, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी खजुराहो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पचमढ़ी की जहाँ तक बात करी जाए तो इसको पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। उज्जैन को मंगल भूमि कहा जाता है और खजुराहो को बोला जाता है खजुराहो का पूरा नाम कलात्मक मंदिरों का नगर। तो हमको नहीं मिला अभी तक पवित्र नगरी बौद्ध जगत की, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका। अब बौद्ध जगत की पवित्र नगरी किस नगर को कहा जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो सांची को बौद्ध नगर की पवित्र नगरी कहा जाता है, सांची के स्तूप के कारण। ठीक है, अब चलते हैं मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर में हुआ? किस नगर से हुआ? माफ कीजिए, मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी दतिया, ऑप्शन डी सागर। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका, जबलपुर। जबलपुर माना गया है प्रारंभ नगरीय प्रशासन का। ठीक है, अगर बात करी जाए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1967 का, तो जबलपुर से ये आरंभ माना गया है। ठीक है, चले अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 19 जनवरी 1994, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1994, 9 जनवरी 1994, 17 जनवरी 1994। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न बोल रहा है, मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है
नेहरू स्टेडियम इंदौर। ऑप्शन बी कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। होलकर स्टेडियम इंदौर। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में जो स्थित है। तो इसका आंसर होगा इंदौर का नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए हैं। अब बात करते हैं हमारे प्रश्न अगले की ओर। तो अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा, खेल राजधानी मानी जाती है प्रदेश की, तो खेल राजधानी के रूप में माना जाता है क्या? देखते हैं। ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी डिंडोरी, ऑप्शन सी अनूपपुर, ऑप्शन डी इंदौर। तो इंदौर आपका सही आंसर होगा। वित्तीय राजधानी इंदौर मानी जाती है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, और खेल राजधानी भी इंदौर मानी जाती है मध्य प्रदेश की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है, मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचयिता कौन है? महेश श्रीवास्तव, ऑप्शन बी शान, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ए और बी। तो महेश श्रीवास्तव जी ने राजकीय गान के रचयिता माने गए हैं। महेश श्रीवास्तव मध्य प्रदेश राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। ठीक है। और ऑप्शन बी जो शान है, शान ने मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है उसको गाया है। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न हमारा बोला है आज का, देश का प्रथम पुरातत्व पार्क स्थित है संग्रामपुर, मोहिनीगढ़, जदापुर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए संग्रामपुर सही आंसर है इसका। ठीक है। ये आपका मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आता है, और ये एक ऐसा गांव है जहां देश का पहला पुरातत्व पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको एक छोटा सा टास्क दिया गया है कि छतरपुर किस संभाग में आता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और MP 2020 जीके सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो यहाँ होता है समाप्त, और हमारा जो 400 MCQ लगाने का टारगेट है MP जीके का, आज हो गए हमारे 60। ठीक है। और आगे चलते हैं अगले वीडियो की ओर, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अगला वीडियो भी जल्द आएगा। और पिछले वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 आपका अगर छूट गया है तो उसके लिंक्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाए, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको मध्य प्रदेश के संभाग याद करने की एक छोटी सी ट्रिक जो बताई है मैंने, उसको देखना है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।